हेलो गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं। आज हम लोग वापस करने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर 2। जहाँ से हमने छोड़ा था उधर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वाटर कल कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक पढ़ लिया था। वाटर लॉन्गिट्यूड्स ये पढ़ना है। लैटिट्यूड पढ़ लिए थे। लैटिट्यूड में क्या था कि हाँ, अर्थ है, ये इक्वेटर है और बाकी सारे पैरेलल लाइंस हैं। हाँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही पैरेलल लाइंस हैं। हाँ। अब इसमें क्या था? एक 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री। इधर भी 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ, और इधर 90 डिग्री। इधर 90 डिग्री। अब इसमें क्या था? एक इक्वेटर ये वाला इक्वेटर था, ये इक्वेटर था। फिर से बनाते हैं। ये इक्वेटर था 23.5 पे। ये हाँ। इसका क्या नाम था? इसका वो था, क्या कहते हैं? इसका क्या नाम था? इसका क्या नाम था? इसका क्या नाम था? वो वाला है, क्या कहते हैं? एक रीजन ये हो गया था टॉरिड जोन। ये टॉरिड जोन है। नीचे वाला मॉडरेट जोन है और ये टेम्परेट नहीं, जोन है। मॉडरेट तो यहाँ टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे हाँ, मॉडरेट इधर मॉडरेट टेम्परेचर टेम्परेचर लेकिन होता इसका है। नाम क्या था? टेम्परेट जोन। और ऊपर वाले का फ्रिजिड जोन। गुड, ये वाला फ्रिजिड जोन था। अब ये क्या था? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ था, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ था, और ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 23.5 डिग्री साउथ था, साउथ, और ये 66.5 डिग्री साउथ। अब इसका इस लाइन का क्या नाम था? इक्वेटर नहीं था। नहीं कुछ याद आ रहा है? कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? हाँ। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? इस तरीके का अगर किसी अर्थ है, ये अर्थ पे ये इक्वेटर हो गया, तो ऐसे जो पैरेलल लाइन है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो ऐसे वर्टिकल लाइन आएंगे ऐसे, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। पेन नहीं चल रहा, पेन निकालो दूसरा। ठीक है, दूसरा इसको डस्टबिन में फेंक, खत्म हो गया। लेकर आओ, जाओ पेन लेकर। चलो तो इधर देखो। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस। अभी हम लोग पोजीशन को फिक्स करने के लिए नॉर्थ और साउथ समझे थे। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर दैन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। लैटिट्यूड के अलावा लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, मोर दैन द लैटिट्यूड नहीं, मोर दैन द लॉन्गिट्यूड ऑफ लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, मतलब हम लोग को लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड। टोंगा आइलैंड कहाँ है? इन द पैसिफिक ओशन, एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर situated on the same latitude, that is 20 degrees south. Now in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. ठीक है? इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि अगर तुम्हें एक पोजीशन दिया गया, ये अर्थ हो गया, और तुम्हें एक पोजीशन, ये इक्वेटर हो गया, इसमें ये बोल रहा है यू कैन सी फॉर एग्जांपल टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, दैट इज़ 20 डिग्री साउथ। अब ये 20 डिग्री साउथ कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा, साउथ ईस्ट साइड में है। तो 20 डिग्री साउथ में बोल रहा है कि दो अलग अलग प्लेसेस जो हैं, टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड सिचुएटेड हैं। ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेज आर गिवन टू। अब इससे हमें पता नहीं चल रहा है ना कि मान लो कि 20 डिग्री बोल दिया ये,
तो 20 डिग्री बोलने से हमें ये पता नहीं कि यहाँ पे मॉरिशस आइलैंड है या यहाँ पे इंडियन आइलैंड है, हैं? यहाँ मॉरिशस आइलैंड है या इधर इंडियन आइलैंड मॉरिशस आइलैंड है या इधर टोंगा आइलैंड है, ठीक है? ये टोंगा आइलैंड है या ये मॉरिशस आइलैंड है, कैसे पता चलेगा? तो इसको एग्जैक्ट पता करने के लिए हमें वेस्ट और ईस्ट, याद है ना, ये इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, कल कंफ्यूज हो रहा था। जब भी तुम बनाओगे लेफ़्ट साइड वाला वेस्ट, राइट साइड वाला ईस्ट, जब पेपर पे बनाओगे तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, तो हम लोग इसको उल्टा या सीधा जैसे भी सही जगह पे रख सकते हैं। यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो। वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट प्लेसेज आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. These lines of references are called the meridians of longitude, and the distances between them are measured in degrees of longitude. जैसे हम लोग लैटिट्यूड को कर रहे थे, ये भी डिग्री के हिसाब से बटा हुआ है, ठीक है? बस मतलब ऐसे स्ट्रेट है ना, 0 डिग्री, हाँ स्ट्रेट ही है, मतलब एक बॉल में ऐसे ऐसे लाइन खींची हुई है और एक ऐसे ऐसे लाइन खींची हुई है, हाँ। 2 लाइन खींची हुई है। अच्छे से समझने के लिए यहाँ देखो, ये लैटिट्यूड वाली लाइन खींची हुई है ऐसे गोल गोल, और ये लॉन्गिट्यूड वाली ऐसे इसके पीछे से फिर होके यहाँ मिल जा रहा है, फिर यहाँ शुरू हुआ ऐसे पीछे से होकर ऐसे मिल जा रहा है, ठीक है? And the distances between them are measured in degree of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into second. अब केवल क्लॉक में ही मिनट सेकेंड नहीं होता है, अभी अर्थ पे जब किसी प्लेस का पोजीशन निकालोगे वहाँ भी मिनट एंड सेकेंड आते हैं, ठीक है? They are semicircles and the distances between them decreases steadily polewards until it becomes 0 at the poles where all the meridians मीट. तो सबसे पहले क्या है, एक तो तुम्हें याद करने का है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. इस लाइन को क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कैसा होता है? मान लो कि ये अर्थ हो गया, तो ये सबको यहीं मिलना है. ये जितनी भी लाइनें ऐसे जाएंगे ना, एक लाइन यूँ गया, अगला लाइन ऐसे जा रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन बिल्कुल ही ऐसे जा रहा है, फिर एक लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे, मतलब ये मिलेगा यहीं पे, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है? ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, ठीक है? अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है? सारे मेरिडियन क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होंगे. Thus it was difficult to number the meridians. Here all countries decided that the count should begin from meridian which passes through Greenwich. अब ग्रीनविच एक जगह है, क्या है ये? जगह, एक जगह है, प्लेस है, where the British Royal Observatory is located. British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. तो तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि वेयर इज प्राइम मेरिडियन, और अगर मैच करने के लिए होगा, मान लो ऐसे लिख देगा प्राइम मेरिडियन, और इसके आगे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा ग्रीनविच. ये याद रखना, ग्रीनविच ये एक प्लेस हो गया. कहाँ है ये प्लेस? ब्रिटिश. कहाँ है ये प्लेस? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी. ठीक है? इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड. तो ये जो यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ, और एक प्राइम मेरिडियन हो गया, ठीक है? तो इधर से ये हो गया 0, ये वाली लाइन हो गई 0. जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर को भी भूल जाओ इधर, और इस तरह का जितना भी लाइन जाएगा
तो ये 1 2 3 4 5 6 से होते हैं 180 वेस्ट की साइड में, और सेम वे इसी टाइप से ऐसे आते जाओ 180 डिग्री ईस्ट साइड। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक कोई प्लेस है, ठीक है, चंद्रपुरा एक प्लेस है, तो उसको बोलूँगा कि 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, हाँ 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हाँ एंड 10 डिग्री ईस्ट। तो तुम क्या करोगे, इधर से काउंट शुरू करोगे, ये वाले जो लाइन होते हैं अर्थ पे, ये इक्वेटर, ये मेरिडियन, तो यहाँ से 20 डिग्री नॉर्थ ऊपर हो जाएगा नॉर्थ की साइड में, और 10 डिग्री यहाँ 0 है तो यहाँ से 10 डिग्री, दैट इज़ द प्लेस चंद्रपुरा। मतलब एग्जैक्ट पता चला कि नहीं पता चला? एग्जैक्ट पता चल गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि दिल्ली को लोकेट करना है, और दिल्ली कहाँ है, एक एग्जांपल के लिए दिल्ली को लोकेट करना, और एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली है, लैटिट्यूड उसका दिया है, लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड दिया, लॉन्गिट्यूड हो गया 15 डिग्री ईस्ट, तो 15 डिग्री ईस्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ से हम लोग ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चलेंगे, तो ये हो गया 20 डिग्री नॉर्थ, और ये 15 डिग्री ईस्ट, तो ये प्राइम मेरिडियन से हम लोग चलेंगे यहाँ से 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब ये हो गया द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 भाग में बांट देता है सीधा सीधा, ऐसे जाएगा, ये प्राइम मेरिडियन हो गया, और यहाँ से ये जो ऐसे घूम के जाएगा ये 180 तक, तो वो क्या करेगा हाफ में 180, क्योंकि टोटल क्या सर्कल क्या होता है 360 डिग्री, तो जहाँ तक 180 होगा तो सिंपल है ना कि 180 जहाँ होगा तो हाफ कर देगा। ठीक है, डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमीस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमीस्फीयर इधर हो गया, एंड द वेस्टर्न हेमीस्फीयर इधर, 2 भाग में बांट देता है, ईस्टर्न हेमीस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमीस्फीयर। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E. For the east, इस साइड के लिए जो मैंने बताया इधर, इस साइड के लिए, इधर के लिए क्या हो जाएगा, हमेशा E लिखेंगे, मतलब 20 डिग्री ईस्ट कर देंगे, और इस साइड के लिए 20 डिग्री वेस्ट करेंगे, एंड W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. अब एक जगह सोचो, जैसे मान लो कि अगर अर्थ है, ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ हो गया, और ये इक्वेटर हो गया, चलो ये इक्वेटर भी क्या है 0 है, 90, और ये प्राइम मेरिडियन हो गया, तो ये क्या है, ये 0 है, प्राइम मेरिडियन ये 0 है। अब इधर से ये 180 डिग्री चला, और इधर से ईस्ट साइड में 180 डिग्री चला, तो दोनों जा कर के ये दोनों हाफ हाफ कर दिया, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो ये दोनों एक ही लाइन होगा ना, एक लाइन होगा या नहीं होगा, 180 वाला, दोनों जाके ऐसे मिलेगा 180 पे, 360 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे ये दोनों 180 डिग्री कॉमन है। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. ये देखो, इसके बारे में बात कर रहा है, 2.6 फिगर। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अगर latitude longitude पता चल जाएगा तो किसी का भी बारे में बता सकते हो। For example, धुबरी in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be द लोकेशन ऑफ धुबरी। तो अब ये क्या बोला, धुबरी का क्या लोकेशन, 26 डिग्री नॉर्थ, तो ये देखो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ नॉर्थ के लिए चलेंगे,
हाँ। तो यहाँ पे मान लो कि ये 23.5 यहाँ है, तो 26 डिग्री लगभग यहाँ होगा, ठीक है। ये वाले लाइन हो जाएगी 26 डिग्री। पापा ये तो 40 मान लो 40 है ना, ये 20 डिग्री है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 कहाँ है मेरा। ये वाला 20 है, ठीक है। तो 20 या 40 के बीच में यहाँ कहीं 26 डिग्री हो जाएगा, या ये वाला। अब बोल रहा है कि 90 डिग्री ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ अब ये वाला प्राइम मेरिडियन जो ऐसे लाइन मारा हुआ है 0, यहाँ से ईस्ट की तरफ चलेंगे 90 डिग्री, तो इधर आकर के 16 या 90 शायद यहाँ हो जाएगा, तो ये वाला जगह हो जाएगा कि नहीं। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे। फाइंड आउट द पॉइंट, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, अभी और समझ में आएगा। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स ऑन अ पेपर। अब देखो बहुत अच्छा चीज़ बताया है। लेवल द वर्टिकल्स रोज विथ नंबर्स एंड हॉरिजेंटल रोज विथ लेटर्स। वर्टिकल रोल को 1 2 3 4 कर दिया, और हॉरिजेंटल रोल ये हॉरिजेंटल रो को क्या कर दिया, ABCDE कर दिया, ठीक है। ABCDE कर दिया। रोज विद द लेटर्स। ड्रा सम स्मॉल सर्कल, कहीं कहीं ऐसे सर्कल बना दो रैंडमली, एंड पॉइंट ऑन वेयर दिज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट। जो जहाँ जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ पे सर्कल बना दो। नेम दी स्मॉल सर्कल लाइन ABCDE, ABCDE हो गया, ठीक है। लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट, तो वर्टिकल लाइन क्या हो गया, ये ईस्ट साइड मान लो इसको, कि ग्लोब पे ईस्ट साइड वाला तुमने ड्रा कर दिया। ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजेंटल लाइन्स एज नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। हॉरिजेंटल वाला जो ये वाली लाइन हम समझ जाओ कि ये अर्थ के ऊपर वाले पार्ट में ऐसे तुमने इस तरह का प्लॉट किया है लाइन। नाउ यू विल सी दैट सर्कल A इज लोकेटेड ऑन B डिग्री। अब A जो है B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री, ये 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सॉरी। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ईच सर्कल। तो इस तरीके से अब ये बताओ इसका लोकेशन बताओ। चलो A का तो लोकेशन ये हो गया कि ये मान लो कि ये इधर की तरफ है, ये ईस्ट है, और ये वाला जो है ये नॉर्थ है। अब ये बताओ E का लोकेशन बताओ मुझे, E का लोकेशन क्या होगा। A का तो लोकेशन समझ में आ गया ना, ये नॉर्थ है, ये तो नॉर्थ है, तो B डिग्री नॉर्थ, ये हो गया तुम्हारा B डिग्री नॉर्थ एंड 1 डिग्री ईस्ट, हो गया ना ये। तो अब इसी तरीके से E का मुझे लोकेशन बताओ। 4 डिग्री ईस्ट, B डिग्री नॉर्थ। गुड। C का लोकेशन बताओ जरा। 3 डिग्री ईस्ट, C डिग्री नॉर्थ। गुड। B का लोकेशन बताओ। 1 डिग्री ईस्ट, D डिग्री नॉर्थ। और ये D का 3 डिग्री ईस्ट, E डिग्री नॉर्थ। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तुम्हारा। तो प्राइम मेरिडियन सीखा और ये प्लॉट करके वो बताना सीखा। अब देखो, लेट्स डू। ड्रा अ सर्कल, लेट द प्राइम मेरिडियन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, कलर एंड लेबल द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सिमिलरली ड्रा अनदर सर्कल, लेट द इक्वेटर डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स, नाउ कलर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न। अब ये तुम्हें काम करना है, एक सर्कल ऐसे ड्रा करना है इक्वेटर, तो इधर के भाई ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसको कलर करके दिखाना, ये साउदर्न हेमिस्फीयर इसको कलर करके दिखाना। एक सर्कल अलग से ड्रा करना है, इसमें प्राइम मेरिडियन ड्रा करना है, तो इधर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो होगा इसको कलर करना है, और इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये करना है। ये आएगा आएगा नहीं, अभी करके तुम मुझे दिखाओगे, एग्जाम में तो आएगा या नहीं। देखो ये हो गया तुम्हारा, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को तुम्हारे तरफ ही करता हूँ। तो ये क्या है, ग्रीनविच, ये देखो ये बीच में ये मतलब अर्थ को फ्लैट कर दिया अभी समझने के लिए। तो ये ग्रीनविच हो गया, ये हो गया डॉट 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 डॉट। तो इधर से इस साइड में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बताओ। इधर से इस साइड में वेस्ट। हाँ, और इस साइड में ईस्ट। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे 44 ये सब देखो, सब चीज़ लिखा हुआ है ना, पैसिफिक ओशन कहाँ है, तो ये सब चीज़ें अभी तुम्हें सब समझ में आएगा जब धीरे धीरे इसको देखोगे तब। अब ये ऐसे जुड़ करके एक ऐसे, यहाँ पे क्या होगा सबसे लास्ट में 180 डिग्री, यहाँ क्या लास्ट में होगा 180 डिग्री।
आई ऐसे जब फ्लैट करोगे तो 180 डिग्री मिल गया, तो मतलब ये 180 डिग्री 0 से 180 डिग्री 2 हाफ में डिवाइड करता है। जो अभी 2 हाफ में देखा था ना, ये समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ हैं? ये बोल रहा है ना कि नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट में आर ऑन द सेम लाइन में है, और वो हाफ बिल्कुल डिवाइड करता है। अब देखो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ से लोग सिंगापुर जाता है तो 2.5 आवर वो आगे रहता है। ये यहाँ पे अभी 8 बजा है तो वहाँ 8:10 हो गया है। अमेरिका जाएगा तो कुछ टाइम पीछे रहता हो हमसे। हमारे यहाँ रात होती है। इंडिया और लंदन के बीच में 5:30 आवर्स का डिफरेंस टाइम। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ के मूवमेंट से, द मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, ओके, एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। समझ आया क्या बोला मैं? लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, विच इज़ द शॉर्टेस्ट टू नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ये समझ में आया क्या बोला? When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. जब ये प्राइम मेरिडियन के ऊपर, यहाँ इसके ऊपर अर्थ सन होगा, अर्थ के ऊपर प्राइम मेरिडियन के ऊपर, तो इन सारे जगहों पे क्या होगा? बीच का दिन होगा। मतलब बोलेंगे कि दोपहर हो रहा है, एकदम बीच वाला दिन का मिड पार्ट होगा। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये कल भी बताया था, अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, ये याद रखना। दोज प्लेसेज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। अब देखो ये समझने वाला चीज़ है। अर्थ जो है रोटेट किया वेस्ट से ईस्ट, तो दोज प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अर्थ ईस्ट टू वेस्ट नहीं राइज होता? ईस्ट से वेस्ट नहीं है, मतलब ऐसे घूमता है अर्थ जो है, ऐसे घूमता है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, वेस्ट टू ईस्ट। तो जो भी इधर प्लेसेज हैं, ये ईस्ट वाला जो है ये हमेशा आगे रहेगा और ये वाला पोर्शन हमेशा पीछे रहेगा। इसीलिए इधर अमेरिका है, जब हमारे यहाँ पे रात हो रही है ना, अभी वहाँ दिन हुआ हो, ठीक है। लेकिन इस साइड में जो है अभी हमारे यहाँ अब ये रात हो रही है, उस साइड में क्या है, अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, हमसे आगे रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उधर जल्दी दिन होता है, उधर जल्दी दिन हो जाता है, हमसे वो अहेड हैं। सिंगापुर है, हमसे 2.5 आवर्स आगे हैं। हम किससे आगे हैं? हम जो अमेरिका से आगे हैं, लंदन से आगे हैं। ठीक है, तो ये समझो इसमें क्या है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। अब ये याद रखने का है, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ये फिगर 2.8 बोल रहा है इसमें, ये वाला ये फिगर जो है 2.8। अभी और पढ़ाता हूँ तो समझ में आएगा तुम्हें क्या है ये, ठीक है। The rate of differences can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours. ये तो पता है, which means 15 degree an hour और 1 degree in 4 minutes. अब ये 360 डिग्री 24 आवर में घूमता है, तो इसको 24 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री 1 24 2 1 0 और ये 5 120 कट गया। कितना डिग्री हो गया ये? 15 डिग्री हो गया ना, 15 डिग्री। हाँ। 24 आवर में अगर 360 डिग्री अर्थ रोटेट कर रही है तो 1 आवर में कितना रोटेट करेगी? 15 डिग्री। इन 1 आवर इट विल रोटेट 15 डिग्री। अब अगर ये 15 डिग्री 1 आवर में रोटेट कर रही है, हाँ। तो 1 आवर को जब मिनट में निकालते हैं तो कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और इसको फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा?
4 मिनट, तो 1 मिनट 4 डिग्री, सॉरी 4 डिग्री, 4 डिग्री हाँ। 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 4 डिग्री। 4 डिग्री। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर किसी में आता है जो कोई नहीं कट कर सकता, वो मैथ में, और दूसरा किस में आता है? ज्योग्राफी में। इसमें भी मार्क्स नहीं कटते हैं, ठीक है। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 डिग्री, 15 मिनट में 15 मिनट में 1 आवर में 15 डिग्री 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। 1 डिग्री। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes. ये समझ में आया है? समझ में आया? हाँ 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. ठीक है? But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by an hour, that it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. तो इसमें जैसे ये बताया है, अभी तुम्हारे तरफ ही करता हूँ ये देखो। अब ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो ये अगर तुम्हारा 15 डिग्री, अगर कोई प्लेस यहाँ से इस साइड में है तो 1 आवर ये अहेड रहेगा और ये 1 आवर बिहाइंड रहेगा इसके, इस प्राइम मेरिडियन के। देख रहे हो यहाँ +1 -1 +2 -2 ऐसे लिखा है ना, +2 -2 +1 -3 है ना। तो 15 अगर ईस्ट साइड में जाते चले जाएंगे, जितने डिग्री हम लोग ईस्ट साइड में जाएंगे तो 15 के हिसाब से 15 डिग्री गए तो 1 आवर वो आगे हो जाएगा, 30 डिग्री गए तो 2 आवर आगे हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 मिनट गए तो 4 डिग्री 4 मिनट सॉरी अगर क्या है 4 मिनट गए 1 डिग्री गए तो 4 मिनट आगे हो जाएगा या पीछे हो जाएगा ईस्ट वेस्ट के हिसाब से। तो एक चीज़ याद करने का अभी के लिए कम से कम, ईस्ट ऑफ यहाँ पे जो बोल रहा है ये कि अर्थ रोटेट दोज प्लेसेस ग्रीनविच विल अहेड ऑफ टाइम, द ग्रीनविच ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच क्या रहेगा? अहेड। टाइम यहाँ क्या रहेगा? अहेड, आगे रहेगा। आगे। और वेस्ट ऑफ ग्रीनविच क्या रहेगा? टाइम बिहाइंड रहेगा, पीछे रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा, अभी के लिए इतना समझो, और आगे पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। वाई डू हैव ए स्टैंडर्ड टाइम? अब स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड टाइम अपने यहाँ पे इंडिया में, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेज विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉसेज सेवरल longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. अब जैसे क्या शिलोंग अगर है, शिलोंग में क्या जल्दी सनराइज हो जाती है, तो इसका क्या मतलब कि वहाँ 6 जल्दी बजा दें। और अगर मान लो कि गुजरात साइड में है तो वहाँ देर से सनराइज होती है, तो वो क्या वहाँ 1 घंटा देर से कर दें। हमारा कितना टाइम पे सनराइज होता है? यहाँ 6 o'clock, तो वहाँ 5 बजे ही धूप निकल जाता है, तो वहाँ 6 क्या 5 बजे ही बजा दें? नहीं, तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर शिलोंग में 5 बजे ही सनराइज हो जाती है या 4:30 में सनराइज हो जाती है, तो सनराइज क्या यहाँ दिल्ली वाला या गुजरात वाला सनराइज कर दे। मान लो गुजरात में सनराइज 7 o'clock हो रहा है, तो
तो ऐसा नहीं है कि शिलोंग में अगर जो है सो सनराइज़ तुम्हारा 4:30 में हो गया तो वहाँ 6 o'clock 4:30 को ही बना देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो इसीलिए हम लोग एक रेफरेंस लिए हैं, ठीक है। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country। अब यहाँ पे हम लोगों का 82.5 डिग्री ईस्ट जो है हम लोगों का इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है स्टैंडर्ड हमारा। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुमसे एग्ज़ाम में 100% आएगा। क्या? यही कि अपना इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट 82.5 डिग्री वेस्ट या और कुछ दे देगा, तो तुम्हें 82.5 डिग्री ईस्ट लिखना है या 82 डिग्री 30 मिनट। ये देखो मिनट है ना, ऐसे लगाया हो, इसका मतलब मिनट है, मिनट ईस्ट। क्या? कहाँ पे? मिनट को हम लोग मैथ में या कहीं भी ये डिग्री ऐसे होता है, मिनट ऐसे होता है, सेकंड डबल दे देते हैं तो सेकंड हो जाता है। जैसे अगर 30 डिग्री लिखना है 30 डिग्री, 30 मिनट लिखना है 30 मिनट, ये डिग्री हो ये गया। डिग्री हो गया। ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 30 सेकेंड लिखना है तो ये हो गया 30 सेकेंड। 4 सेकेंड लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और ये क्या था? ये था? मिनट और ये सेकेंड। ठीक है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। ये देखो इंडिया है ना, यहाँ 82.5 डिग्री, कहाँ से? लगभग इलाहाबाद के आसपास है ये, ठीक है। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. 2 p.m. in लंदन में 2 p.m. में दोपहर के समय में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो रात भर इंडिया में बोल रहा है कबीर कि वो सो नहीं पाएगा कि उसको मैच देखना है। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 p.m. क्योंकि 5.5 hours वो हमसे आगे वो नहीं, हम आगे हैं, वो पीछे हैं हमसे। इन इंडिया द फिनिश इन इंडिया 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? India located east of Greenwich at 82.5 degree east is 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich time. इसको mean time भी बोलते हैं. So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. कुछ कंट्री इतनी बड़ी है कि अगर एक बराबर रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रसिया के अंदर 11 स्टैंडर्ड टाइम है। गुड। फॉर एग्जाम्पल इन रसिया देयर आर as many as 11 standard time. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. कितने टाइम जोन में डिवाइड है अर्थ? One time. 24. Each zone thus covers 15 degree of longitude. तो अभी इसमें चलो ये तो हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग एक क्विक रिवीजन मारते हैं कि क्या क्या सीखे हैं इसमें। सेकंड चैप्टर में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सबसे पहले जी मान लो ये अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज प्राइम मेरिडियन, ठीक है, दिस इज प्राइम मेरिडियन। चलो एक काम करते हैं कि आज के लिए इतना छोड़ते हैं, अभी कल इसको क्विक रिवीजन करके और फिर आगे बढ़ेंगे। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड